मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम ने जीत दी। आप बड़ा आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम ने जीत दी, कैसे? मैं लगातार जब काउंटिंग शुरू हुई, मुझे याद है कि मेरी तीसरी मशीन खुल रही थी, उस पर 99% बैटरी चार्ज थी। मैंने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा, आरओ से पूछा कि मुझे बताएं कि ये मशीन कैसे 99% चार्ज है। मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया कि अगर एक मोबाइल फ़ोन है, वो अगर कुछ मिनट भी इस्तेमाल होता है तो उसकी बैटरी घटती है। 23 तारीख को चुनाव हुआ और जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग वाले दिन तक 10 से 15 दिन हो चुके थे, उसके बावजूद ईवीएम में 99% बैटरी कैसे? यूपी में चुनाव हो चुका है और परिणाम भी आ चुका है। सीएम योगी को काला झंडा दिखाने वाली पूजा शुक्ला लखनऊ के उत्तर विधानसभा से सपा प्रत्याशी थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये चुनावी सफर कैसा रहा। पूजा जी, आप सपा की उम्मीदवार रही, लखनऊ उत्तर विधानसभा से आपने नॉमिनेशन किया और फिर चुनाव में आई, कैसे देखते? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने गरीब परिवार की बेटी को धनबल और बाहुबल और इन झूठे मक्कारों के खिलाफ लड़ने के लिए उतारा। जनता ने अपार प्रेम, समर्थन, आशीर्वाद दिया और मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम ने जीत दी। आप बड़ा आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम ने जीत दी, कैसे? मैं लगातार जब काउंटिंग शुरू हुई, मुझे याद है कि मेरी तीसरी मशीन खुल रही थी, उस पर 99% बैटरी चार्ज थी। मैंने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा, आरओ से पूछा कि मुझे बताएं कि ये मशीन कैसे 99% चार्ज है। मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया कि अगर एक मोबाइल फ़ोन है, वो अगर कुछ मिनट भी इस्तेमाल होता है तो उसकी बैटरी घटती है। 23 तारीख को चुनाव हुआ और जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग वाले दिन तक 10 से 15 दिन हो चुके थे, उसके बावजूद ईवीएम में 99% बैटरी कैसे? इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात जब ये हुई, मैंने जब एक मशीन खुली, मैंने ऑब्जेक्शन किया, काउंटिंग रोक दी। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा ये कोई बात नहीं होती काउंटिंग रोकने की और काउंटिंग जारी रहेगी। काउंटिंग जारी रहती है, लगातार लीड बनाते हैं हम। 2200 की लीड से शुरू करते हैं और वो लीड घटती नहीं है, वो लीड 22वें चरण तक 18,000 14,000 की रहती है। उसके बाद कुछ ही देर बाद वहां पर सरकार के बड़े आला अफसर आते हैं। 4 बजे का समय होता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही होती है। डीएम महोदय आते हैं और डीएम महोदय के आने के बाद आधे घंटे से ज्यादा काउंटिंग रोक दी जाती है। मैं जब पूछती हूँ कि काउंटिंग क्यों रोकी गई तो मुझसे कहा जाता है कि लंच हो गया है। 4 बजे कौन सा लंच होता है? सुबह आए हुए अधिकारी 4 बजे कौन सा लंच कर रहे थे? और वो लंच जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बना और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 22वें राउंड तक जीत रहा है। आखिर ऐसा बचे हुए राउंड में क्या हो गया जो भारतीय जनता पार्टी इतना आगे हमसे बढ़ गई? और उन बूथों पे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक नीरज बोरा जी को लोगों ने चप्पल लेके दौड़ाया हो, कैसे जीत सकती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी? जिस जगह की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया अपने क्षेत्र में, वहां पर कैसे वोट पा गई? डीएम बताएं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए और क्या क्या किया है 172 विधानसभा के अंदर। आप मुख्यमंत्री का जिक्र कर रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस सीट पर अपनी प्रतिष्ठा लगा रखी थी। मुख्य चुनाव आयोग का सीधा साधा आदेश था कि कोई सड़क पर मीटिंग नहीं होगी। मुख्यमंत्री आनंद फानन में जब उनको लगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है तो उन्होंने आनंद फानन में यहाँ पर मड़ियाव थाने के बाद सड़क पर मीटिंग करके रोड जाम कर दी। एक मुख्यमंत्री सड़क पर मीटिंग कर रहा था, लोग उसकी मीटिंग में नहीं थे, बाहर से बुलाए गए लोग थे। और उसके बाद उनके मंच पर कौन? इस उत्तर विधानसभा के प्रभारी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे। इस उत्तर विधानसभा में एक 25 साल की लड़की को हराने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, नितिन गडकरी आते हैं, पीयूष गोयल आते हैं, खुद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, नीरज सिंह, अपर्णा यादव, पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की कैबिनेट, जितिन प्रसाद से लेकर सारे ब्राह्मण नेताओं को यहाँ उतार दिया जाता है सिर्फ एक 25 साल की लड़की को हराने के लिए। और जब सब मिलकर नहीं हरा पाते तो योगी आदित्यनाथ यहाँ आके सभा करते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि ब्राह्मण आप थी तो यहाँ पे ब्राह्मण वोटर्स ज्यादा थे, इसलिए इन नेताओं को लाया गया और जो है फिजा बनाई गई? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की गई कि यहाँ पर जो सारा समाज का वोट है, खासतौर पर ब्राह्मण समाज का वोट है, वो हम लोगों को ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप भाजपा की पोलिंग उठा करके देख लीजिए, सारी जातियों ने, सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है।
अब ये लखनऊ के डीएम ने राजनाथ सिंह को खुश करने के लिए और मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए क्या किया है वो वही बता सकते हैं। शुरू से आप बढ़त बनाई हुई थी, 2000, फिर 4, फिर 6, फिर 16, 18 और 22। आखिरी समय पे पूरा जो है पलड़ा जो है भाजपा की तरफ चला गया। बेईमानी हुई है, बेईमानी की है इन लोगों ने। और मुझे लगता है कि जो लोग वहां पर थे, मौजूद थे, आप किसी से पूछ लो, हम लोग चुनाव नहीं हार रहे थे। जब हम भाजपा की गढ़ को फतेह कराए, तुम कैसे चुनाव हार सकते थे उस जगह से जहां पर भाजपा के विधायक घर आएगा। लेकिन डीएम ने खुश करने के लिए राजनाथ सिंह को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या किया। जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग भी थी, ईवीएम बदली भी गई, अचानक से क्या, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों, अगर डीएम आए भी तो आधे घंटे के लिए, उनके आने के बाद क्यों अधिकारियों ने आधे घंटे के लिए वोटिंग रोक दी। क्या कर रहे थे वो आधे घंटे। और आधे घंटे बाद आप यकीन मानिए 4 बजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनती दिखती है, उसके बाद ईवीएम खुलती है, तो एक तरफा नीरज बोरा को ऐसी जगहों से वोट मिलने लगता है जहां पर वो कभी गए भी नहीं। कौन से बेल्ट की बात कर रही हैं आप? नीरज बोरा की? अब्दुल्लागंज से कहें, जहां पर सड़क, नाली, सीवर, ये आखिरी बेल्ट थी, जल भराव की समस्या थी। मतलब ये वो बेल्ट थी, अंत की वो पहली बेल्ट थी जहां पर नीरज बोरा को लोगों ने चप्पल लेके दौड़ाया, जिनकी बीवी को घुसने नहीं दिया। कैसे वो लोग उनको वोट दिए होंगे आप सोचिए। ईवीएम और डीएम बताएं कि योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया है। सिर्फ इस बात की उन्हें दिक्कत थी कि एक गरीब परिवार की बेटी जो विरोध का प्रतीक है वो सदन न जाने था। आज अगर मुझे मौका मिला होता, इस बेईमानी ना हुई होती और मुझे मौका मिला होता, तो यकीन मानिए सदन के अंदर उत्तर विधानसभा का नाम और यहाँ की जो समस्याएं हैं पुरजोर तरीके से मैं योगी आदित्यनाथ के सामने रखती। लेकिन आज भी मेरे पास सड़क है, लड़ूंगी अपनी जनता के लिए, उत्तर विधानसभा की जनता के लिए। 1,06,000 के आसपास जो वोटर हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ हैं, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेईमानी करके आप भले ही जीत ले, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। आज भी इतने सारे लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, आप पूरे लखनऊ में किसी से पूछ लीजिए, लोग मुझे मेरे साथ खड़े हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि बोरा की क्या स्थिति और हमारी क्या स्थिति। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है ईवीएम को लेके, एक दावा कर रहे हैं कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, उसको कैसे देखें? सही किया है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उसमें अधिकारी साफ तौर पर बोल रहा है कि हमने ईवीएम बदली है। मुझे तो उसी दिन संदेह था जिस दिन वोटिंग हुई, और वोटिंग स्थल से जहां वोटिंग हुई वहां पर जब ईवीएम जा रही थी, ईवीएम को घुमाया गया चौराहे। मैं खुद एक ईवीएम के पीछे थी जो घंटाघर की तरफ चली जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर एयरपोर्ट की तरफ आगे चली जा रही है। उन्हें रास्ते नहीं पता थे। कितनी ऐसी बसें मिसगाइड की गई। आप मुझे बताओ कि बेरोजगार नौजवानों का वोट कहाँ गया, किसानों का वोट कहाँ गया। ये क्षेत्र की जनता पीड़ित थी। जो लोग रहते हैं आप उनसे पूछिए फैजुल्लागंज, कोई इनके साथ नहीं था। बेईमानी हुई, साफ तौर पर बेईमानी हुई, और मुझे जीती हुई सीट हरा दी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब मैं ये सीट जीत रही थी, लखनऊ की एकमात्र ये सीट थी जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी और हम जीत रहे थे इसको। 22वें राउंड के बाद क्या हुआ, कौन सा ऐसा गढ़ इन्होंने खोल दिया कि ये मार्जिन कवर करते रहे और फिर ये मुझे मार्जिन देते रहे। सिर्फ बेईमानी हुई। अब आगे क्या? आगे जनता के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष ही जीवन है। हम एसी कमरों में रहने वाले नेता नहीं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता ने जी तोड़ मेहनत की, हर मोर्चे पर संघर्ष किया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे। जिन लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया उनका भी धन्यवाद, और जिनका दिल जीतना बाकी है उनका भी धन्यवाद। एक जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो एक वीडियो भी आया था जिसमें बोरा कह रहे थे कि अभी आप राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आपने तो नेक टू नेक फाइट किया। हमने बोरा जी को पानी पिला दिया। उन्हें समझ में आ गया कि गरीब परिवार की बेटी जब सड़क पर निकलती है तो लाखों लोग उसको आशीर्वाद और प्यार देते हैं। वो विधायक के बेटे थे, उसके बावजूद कई चुनाव हारे, और भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम ने उन्हें जिता दिया। मैं तो एक गरीब परिवार से आती थी, मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था,
उसके बाद हमने उनको 22 राउंड तक तो उनके छक्के छुड़ा ही दिए। उसके बाद डीएम को उनको धन्यवाद बोलना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद बोले जिन्होंने उनकी इज्जत बचा ली। चाहे झूठ से चाहे फरेब से इज्जत बची है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि फैजुल्लागंज का विकास नहीं हुआ है। बोरा जी ये बात ध्यान रखें कि अगर जल भराव होगा तो पूजा शुक्ला उन लोगों के साथ खड़ी वहीं सड़क पर मिलेगी। जब डेंगू मलेरिया से हमारे बच्चे बीमार होंगे तो ये पूजा शुक्ला 20 करोड़ में बेड नहीं बिकने देगी। ये मैं बता दूं, विधानसभा के लोगों को आश्वस्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बेटी आपके साथ आज भी खड़ी है। और ये नीरज बोरा जी समझ लें कि उनका उत्तर विधानसभा में विपक्ष कमजोर नहीं है। जब 22 राउंड तक उनको हमने ये सबक सिखा दिया कि जनता की ताकत क्या होती है, तो इन 5 सालों में बोरा जी समझ लें कि मेरी इंटर्नशिप की जो उन्होंने बात की थी वो कंप्लीट करके मैंने डिग्री तो ले ली। अब आगे की पढ़ाई हम पढ़ाएंगे विधानसभा में उनको। तो ये थी हमारे साथ पूजा शुक्ला, जिनका कहना है कि ईवीएम की वजह से उन्हें हार का जो है रुख करना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वो मजबूती से खड़ी होंगी। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।